लाडली बहना योजना ने भाजपा को दिया खाद पानी। शिवपुरी जिले की 5 विधानसभा सीटों में से 4 पर भाजपा ने खिलाया कमल, 1 पर कांग्रेस का कब्जा। मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में इस वर्ष आपको बता दें 2013 और 18 की तुलना में इस बार कई पोलिंग बूथों पर 80% मतदान हुआ। इसके पीछे कारण है, बताया जा रहा है कि भाजपा सरकार की लाडली बहना योजना विधानसभा चुनाव में भाजपा की तरफ से स्मार्ट कार्ड बन गया। यही कारण है कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में भाजपा की बहुमत से सीटें आई हैं। मध्य प्रदेश की शिवपुरी जिले की बात करें तो 5 विधानसभा सीटों में से 4 विधानसभा सीटों पर कमल का फूल खिल गया है, जबकि 1 विधानसभा सीट पर कांग्रेस ने कब्जा जमाया है। मामले में आपने जीत प्राप्त की है, क्या कहना है आपका? नजदीकी तो 1 वोट की होती है। हमारे यहाँ हमारी विधायक जो थी विक्रम वर्मा की पत्नी 1 वोट से जीती थी। तो हमसे 2500 से नजदीकी तो चलती रहती है। किसी के कार्यकर्ता को हमारे कार्यकर्ताओं में मेहनत से आज हम जीते। किसको श्रेय देना चाहेंगे? कार्यकर्ताओं, क्षेत्रीय जनता को श्रेय देंगे। भारतीय जनता पार्टी का हमारा केंद्रीय नेतृत्व और सशक्त नेतृत्व यशस्वी प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी के, आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह जी के लगातार मार्गदर्शन और इस क्षेत्र में मध्य प्रदेश में उनके लगातार भ्रमण और सभाओं को संबोधित करना, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी के द्वारा पूरे महीने लगातार आपने देखा है किस प्रकार भ्रमण किए हैं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के अथक प्रयासों से हम शिवपुरी जिले में 1 सीट हमारी अपरिहार्य कारणों से कुछ रह गई है, बाद बाकी हम 4 सीटें जीते हैं। और जिस दिन मैंने पहले 17 तारीख को ही पहला वोट अपने 121 नंबर बूथ पर डाला था, उस समय भी आप मौजूद थे सभी पत्रकार बंधु, तब भी मैंने कहा था कि हम 5 सीटें जीतने वाले हैं। और मैं सभी पत्रकार साथियों को और देश की, प्रदेश की और कार्यकर्ताओं की छवि को बहुत बहुत बधाइयां और शुभकामनाएं देता हूं। मेरे साथ प्रीतम लोधी जी। प्रीतम भाई, 30 वर्ष के बाद पिछोर में भाजपा जीती है। 2 बार से आप कम अंतर से हारते आ रहे थे, इस बार आपने प्रचंड जीत दर्ज की है, क्या कुछ कहेंगे? हमारे अध्यक्ष जी ने आपको अवगत करा दिया है सारी बातों का। इसी में ही हम सम्मिलित होकर जो वास्तव में हमारी भारतीय जनता पार्टी ने वादे किए हैं जनता से, उनको हम खरे उतरेंगे, उनको पूरा करेंगे। हमें केवल सेवा करनी है जनता की, और भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है। ये तो आपने भी देख लिया होगा। जो हमने वादे किए हैं पूरे जिले में और पिछोर में, वो हम कल से ही सेवा शुरू कर देंगे। पिछोर को जिला बनाने के लिए क्या प्रयास, प्राथमिकता रहेगी? 10-12 वर्ष से आप लगातार पिछोर में सक्रिय हैं, क्या कुछ तो मुद्दे सब वहाँ पे। तो सबसे पहले मुद्दा तो यही है कि भाई को भाई से लड़ाया है, समाज को दूर कर दिया है, इतनी अराजकता फैलाई है समाजों में, आपस में बेमनुष्यता कर दी है। तो सबसे पहले तो हमें वो दूर करके नहीं, सबको इकट्ठा करना है सबको लोगों को। लगातार 2 बार से आप संघर्ष करते आ रहे थे, 2 बार आप चुनाव लड़े, मामूली अंतर से हारते रहे, इस बार आपको जीत मिली है, क्या कुछ कहेंगे? सबसे पहले मैं पौरी विधानसभा की जनता जनार्दन को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने विश्वास कर मुझे कांग्रेस टिकट भी उन्होंने दिलाया और जीत भी उन्हीं मतलब वही जनता ही जीती, मैं क्या जीता हूं, जनता ही विधायक बनी है। भाजपा के प्रचंड बहुमत के बीच कम से कम शिवपुरी में तो सिर्फ एकमात्र सीट आपकी आई है कांग्रेस की, क्या मानते हैं इसको, कैसी जीत? देखो, मुझे तो पहले दुख है कि सरकार कांग्रेस की नहीं बनी। अब जो जनता का निर्णय है वो सरकार बनी है, और सरकार को बधाई देते हैं। पौरी विधानसभा में आप लंबे समय से सक्रिय थे, क्या कुछ मुद्दे देखते हैं वहाँ, किस तरह की समस्याएं आपको प्राथमिकता के तौर पर दिखाई देती हैं? क्या प्राथमिकता रहेंगी आपके विकास के तौर पर? देखो, सबसे पहले वहाँ जो भ्रष्टाचार चल रहा है उसको ख़त्म करना है, और मूलभूत समस्याएं हैं लाइट, पानी और रोड की। इसके अलावा सर्कुलर डैम है, कुछ भले विपक्ष में हो, सरकार से मांग करेंगे कुछ क्षेत्र के लिए उद्योग मिले, ऐसी कई समस्याएं हैं। और आखिरी व्यक्ति जो सरकारी योजना आती है वो जनता के आखिरी व्यक्ति तक पहुँचे हैं, यही हमारी आपने राज्य मंत्री सुरेश खिड़ारी को चुनाव हराया है, वहाँ से आपने जीत हासिल की है, क्या कहते हैं? जनता ने हराया, मैंने नहीं हराया। ईवीएम को लेकर क्या कहेंगे आप? ईवीएम को लेकर क्या कहेंगे आप? ईवीएम को कल जीता ही आपका कहें। विधायक प्रागीलाल जी ने आरडी के बाद ईवीएम पर हाथ का ठीकरा फोड़ा, क्या कहेंगे आप? देखो, क्या है कि मैं इस विषय पे कुछ नहीं कह रहा, और
मुझे तो खैर ऐसा नहीं लगा। मैं इस विषय पे कुछ बोल नहीं रहा। जनता जनार्दन का निर्णय, और एक अनुमानित लग जाता है कि क्षेत्र में जनता का मैसेज किधर जा रहा है, तो ऐसा कुछ महसूस नहीं हुआ। मैं इस बारे में किसी को दोष नहीं ठहराऊंगा। अच्छा, विधायक साहब, पोहरी विधानसभा में हमेशा जातिवाद को लेकर बड़ा विषय रहा है। पहले धाकड़ों की चलती थी, अब जैसे ही आप विधायक बने उससे पहले ही कुशवाहा ने जिस तरह से एक जघन्य हत्याकांड को अंजाम दिया है, ये माना जा रहा है कि अब आपका जातिवाद हावी रहेगा। तो क्या जातिवाद अभी भी चलता रहेगा वहाँ जब पहले चलते थे? देखो, मेरा पहला मिशन है जातिवाद खत्म करना, और आपने अभी चक्रामपुर वाले मैटर पे बोला है, तो वो उस विषय को अगर आप नज़रिए से अपने से देखिए और बाकी जानकारी लीजिए कि वो पुराना कोई विवाद चल रहा था। वो ओवर क्या है, चुनाव से कोई इसका लेना देना नहीं है उस विवाद का। उससे पहले मतदान पे झगड़ा होना बता रहे थे, तो किस मतदान पे झगड़ा नहीं हुआ? आप पूरी पोलिंग उठा के देखो, कहीं ना कहीं छोटी मोटी घोषणाएं होती रहती हैं, और इससे कोई लेना देना नहीं है। आप ईमानदारी से देखिए वो क्या विवाद था और क्या हुआ। हालांकि घटना में जो खत्म हुए उस परिवार का हमें बहुत दुख है, गलत हुआ। इतना बड़ा इल्जाम नहीं देना चाहिए। अब वो निजी लड़ाई में क्या विवाद हुआ वो मुझे जानकारी नहीं है।